स्पैडेक्स भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का अग्रदूत होगा। जितेंद्र सिंह इसरो का पहला उपग्रह डॉकिंग प्रयोग स्पैडेक्स 7 जनवरी को होने वाला है, जिससे भारत इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। भारत नए वर्ष में अपने 2 उपग्रहों के बीच दिव्य मिलन की आशा करेगा। साथ ही वह नासा के साथ मिलकर सबसे महंगे पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने पर भी नजर गड़ाए हुए है। इसरो का पहला उपग्रह डॉकिंग प्रयोग स्पैडेक्स 7 जनवरी को होने वाला है, जिससे भारत इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया, यह निश्चित रूप से छोटे उपग्रहों वाला पहला मिशन है। हम इसे भारी उपग्रहों के साथ बढ़ाएंगे और यह डॉकिंग प्रौद्योगिकी हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और उसके बाद के मिशनों की स्थापना में मदद करेगी। श्री सिंह ने कहा, इसरो का स्पैडेक्स मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत है, जो भारत की तकनीकी क्षमता और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। डॉकिंग क्षमता भविष्य के मिशनों को अंतरिक्ष में पेलोड के हस्तांतरण के माध्यम से अकल्पनीय परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी, जो एक तरह का चमत्कार होगा और विकसित भारत का प्रमाण होगा। उन्होंने कहा कि नए साल में इसरो मार्च तक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है, जिसे अपनी तरह का सबसे महंगा उपग्रह बताया जा रहा है। नए साल में श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण होगा, जब जनवरी में GSLV द्वारा भारतीय नक्षत्र मार्ग नाविक सेवाओं के लिए NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। स्पैडेक्स भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का अग्रदूत होगा। जितेंद्र सिंह इसरो का पहला उपग्रह डॉकिंग प्रयोग स्पैडेक्स 7 जनवरी को होने वाला है, जिससे भारत इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। स्पैडेक्स भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का अग्रदूत होगा। जितेंद्र सिंह इसरो नए साल में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है। भारत नए वर्ष में अपने 2 उपग्रहों के बीच दिव्य मिलन की आशा करेगा। साथ ही वह नासा के साथ मिलकर सबसे महंगे पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने पर भी नजर गड़ाए हुए है। इसरो का पहला उपग्रह डॉकिंग प्रयोग स्पैडेक्स 7 जनवरी को होने वाला है, जिससे भारत इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया, यह निश्चित रूप से छोटे उपग्रहों वाला पहला मिशन है। हम इसे भारी उपग्रहों के साथ बढ़ाएंगे और यह डॉकिंग प्रौद्योगिकी हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और उसके बाद के मिशनों की स्थापना में मदद करेगी। श्री सिंह ने कहा, इसरो का स्पैडेक्स मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत है, जो भारत की तकनीकी क्षमता और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। डॉकिंग क्षमता भविष्य के मिशनों को अंतरिक्ष में पेलोड के हस्तांतरण के माध्यम से अकल्पनीय परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी, जो एक तरह का चमत्कार होगा और विकसित भारत का प्रमाण होगा। उन्होंने कहा कि नए साल में इसरो मार्च तक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है, जिसे अपनी तरह का सबसे महंगा उपग्रह बताया जा रहा है। नए साल में श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण होगा, जब जनवरी में GSLV द्वारा भारतीय नक्षत्र मार्ग नाविक सेवाओं के लिए NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा। HAL L&T उद्योग संघ द्वारा निर्मित पहला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV पहली तिमाही में उच्च प्रणोद विद्युत प्रणोदन प्रणाली को शामिल करते हुए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा, जिसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक के लिए LVM-3 का वाणिज्यिक मिशन होगा। गगनयान के पहले मानव रहित मिशन, जिसमें व्योममित्र रोबोट भी शामिल है, को भी नए वर्ष की पहली तिमाही में प्रक्षेपित किए जाने की उम्मीद है। श्री सिंह ने कहा, हमारा मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में होगा। उन्होंने कहा कि यह मिशन मानव रहित मिशनों की सफलता पर निर्भर करता है। इसरो मार्च से पहले गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण करने की भी योजना बना रहा है। जितेंद्र सिंह इसरो का पहला उपग्रह डॉकिंग प्रयोग स्पैडेक्स 7 जनवरी को होने वाला है, जिससे भारत इस जटिल तकनीक में महारत हासिल करने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। स्पैडेक्स भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन का अग्रदूत होगा। जितेंद्र सिंह इसरो नए साल में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है।